मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। मोढेरा सन टेम्पल। ये है गुजरात की महसाणा के मोढेरा में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर उस सूर्य देव को समर्पित है जो प्रकाश का ईश्वर है। हमारे सभी पुराने मंदिर वैदिक शास्त्रों का अनुसार वास्तुकला से संपन्न रूप से निर्माण किया गया है। वास्तुकला से संबंधित शास्त्र ही मंदिर निर्माण का आधार स्तंभ है। इन शास्त्रों में ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का संपूर्ण ज्ञान है। वैसे तो भारत में वैदिक काल से ही हजारों सालों से सूर्य की पूजा करना एक प्राचीन परंपरा रही है। वो कोणार्क के सूर्य मंदिर हो, पाकिस्तान में स्थित मुल्तान का सूर्य मंदिर हो या फिर कश्मीर में स्थित मार्तांड सूर्य मंदिर हो, वैसे ही गुजरात में स्थित 1000 साल पुराना ये सूर्य मंदिर भी अनेक विज्ञान के रहस्यों से भरा हुआ है। 21 मार्च को जब ग्रीष्म संक्रांति होती है, जो उत्तरी गोलार्ध के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, सूर्य की किरणें इस मंदिर के नृत्य मंडप से होते हुए पीछे की गर्भगृह की तरफ जाता है और सूर्य का पहला किरण गर्भगृह में स्थित सूर्य भगवान के मूर्ति के ऊपर पड़ता था। तब पूरा गर्भगृह जगमग हो उठता था। यह खगोलीय घटना तब होती है जब पृथ्वी का अक्षीय झुकाव सूर्य की ओर सबसे अधिक होता है। इस खगोलीय विज्ञान को हजारों साल पहले ही हमारा वैदिक ऋषियों ने जाना और उसको वास्तुशास्त्र के द्वारा मंदिर निर्माण में भी प्रयोग किया। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर जो है आज से 1000 साल पहले बना हुआ है। पाटन का राजा भीमदेव सोलंकी था और वो सूर्यवंशी था, अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया था 1026 में। और वो जब समय मुगलों ने सोमनाथ का लूटा, उसी समय इसको भी लूटा था। तो उसके ऊपर के गुम्बद गिरा दिए थे, अंदर भगवान की मूर्ति जो वगैरह श्रृंगार था वो भी सब ले गए थे और बाकी सब मूर्तियों को तोड़ मरोड़ के खंडित कर दिया है। तो आज इसका शिल्प काम देखने के लिए लोग आते हैं और ये पूरा वर्ल्ड में फेमस भी है। इसका शिल्पकला जो है बहुत उत्तम नमूना है इसका। वो सब उसको पुराने समय की जो रस्में होती थी, जो साधन संपन्न जो लोग होते थे, भगवान की पूजा कैसे करते थे, वो सब वो बताया गया है इसमें। शिल्प करके बता दिया है। रामायण महाभारत भी बताया है शिल्प करके, जैसे पुस्तक में लिखा है मंदिर में शिल्प करके बताया है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे सनातन धर्म के जो मुख्य 4 पदार्थ है, आधार स्तंभ है, वो इसमें पूरा ज्ञान दिया है इसका मंदिर। मोढेरा का इस सूर्य मंदिर की एक और विशेषता है। जिस स्थान में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। ये सीधी रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 23.5 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की ओर जाती है। आज हमारे पास जीपीएस जैसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हम जब चाहे तब मालूम कर सकते हैं जिस स्थान पे हम खड़े हैं उस स्थान का कोऑर्डिनेट्स क्या है। लेकिन आज से हजारों साल पूर्व इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मालूम करना, कैसे सूर्य यहाँ तक आता है, ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज कितने महान वैज्ञानिक थे और हमारा वेद शास्त्र कितना वैज्ञानिक रहस्यों से भरा हुआ है। इस सूर्य मंदिर में वैदिक काल गणना को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रयोग किया गया है। जैसे सभा मंडप का 52 स्तंभ साल का 52 सप्ताहों को दर्शाता है। सूर्य देव की 12 प्रतिमाएं साल का 12 महीने को दर्शाता है। सूर्य की 7 घोड़ा वाला ये रथ सप्ताह की 7 दिनों का दर्शाता है। गर्भगृह की 24 स्तंभ दिन की 24 घंटों को दर्शाता है।
सूर्य कुंड में बना हुआ 108 छोटे बड़े मंदिर वैदिक काल गणना में 108 का खगोलीय महत्व को दर्शाता है। जैसे कि सूर्य की डायामीटर पृथ्वी के डायामीटर से 108 गुना बड़ा है। सूर्य और पृथ्वी का दूरी सूर्य की डायामीटर की 108 गुना बड़ा है। पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी चंद्रमा की डायामीटर से 108 गुना बड़ा है। 1000 साल पूर्व ही हमारा पूर्वज इस खगोलीय विज्ञान में माहिर थे। इस मंदिर को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग सूर्य कुंड या राम कुंड से जाना जाता है। इसके बाद सभा मंडप या नृत्य मंडप कहा जाता है, जिसे होकर मंदिर में जाना होता है। तीसरा भाग है गर्भगृह। सूर्य कुंड में कुल छोटे बड़े 108 मंदिर हैं सब मिलाकर। उसके बाद ऊपर वाला जो है भाग उसको सभा मंडप कहते हैं या रंग मंडप भी बोलते हैं। उसके 52 खंबे हैं। 52 खंबे और 1 साल के सप्ताह भी 52 होते हैं, तो उसी हिसाब से वो बनाया है वास्तुशास्त्र के साथ। ये जो हाथियों का शिल्प देख रहे हैं, इनका कुल संख्या 364 है और इसमें एक शेर भी बना हुआ है। ये दर्शाता है साल 365 दिन का होता है। इसके हिसाब से पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट लेती है। ये हमारा वर्तमान विज्ञान के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। सभा मंडप की विशेषता है, ऊपर देखेंगे तो गोल दिखाई देती है, नीचे से देखेंगे तो अष्टभुजा आकार में दिखाई देती है। यहाँ ईश्वर के समर्पित नृत्य किया जाता था। इतनी सुंदर शिल्पकला से सज्जित किया गया इन पिलर्स को, लेकिन यही है इस्लामिक आतंकवादियों ने ये सारा जो है आपको खंडित कर दिया मूर्तियों का, क्योंकि सिर्फ सनातन धर्म के अलावा और किसी भी धर्म में कला को ईश्वर की समर्पित एक अंग के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए जो भी आतंकवादी बाहर से आए हैं तो उन्होंने ये सारा जहां तक उनका हाथ पहुंच सकता था वहां तक खंडित कर दिया। लेकिन अभी भी देख सकते हैं, किंदर देखिए कितने सुंदर जो है खूबसूरत नृत्य करते हुए देवियां हैं। तीसरे वाला भाग जो है भगवान सूर्यदेव का मेन मंदिर है। अंदर गर्भगृह जो है भगवान का, वो गर्भगृह में भगवान की सोने की मूर्ति थी सूर्यदेव की। ऐसा कहा जाता है कि नीचे 7 घोड़े वाला रथ था, रथ के ऊपर भगवान की प्रतिमा लगाई गई थी और मुकुट में हीरा था। तो 21 मार्च लगभग 21 मार्च का ही वो जब सूर्य का उदय होता था तो पहली किरण उसके मुकुट पे आती थी और जो हीरे के कारण प्रकाश की किरण जब आती थी, किरण के कारण प्रकाश के कारण मंदिर प्रकाशित हो जाता था। ऐसा है, इतिहास ऐसा बता रहा। कहा जाता है कि मूर्ति सोने की थी, मुकुट में हीरा था, ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे इतिहास में भी है। तो ये इसीलिए उसको लूटा था माल के लिए, धनमाल के लिए। फिर सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया कि फिर से इसकी पूजा ना हो। हिंदू लोग खंडित मंदिर को पूजते नहीं। तो ये सब इसी हालत में उन लोगों ने तोड़ फोड़ के कर दिया
मंदिर को लूट दिया। आज भी बहुत टूरिस्ट आते हैं ये वर्ल्ड में पूरा देखने के लिए। जो जो लोग इसको जानते हैं ऑनलाइन पे, जिसको माहिती है वो आते हैं, देखते हैं। बहुत बढ़िया। मोढेरा के ये सूर्य मंदिर सिर्फ सूर्य भगवान का अर्पित भक्ति का एक स्थान नहीं है, परंतु हमारा पूर्वजों की खगोलीय विज्ञान में माहिरता को दर्शाने वाले एक अकल्पनीय रचना है। सूर्य की उपासना भारतवर्ष में हजारों सालों से चली आ रही है, जो मानवता की अज्ञान अंधकार को दूर करने का एक माध्यम रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस्लामिक जिहाद को पूरा करने के लिए बहुत ही क्रूरता और निर्दयता से इस सुंदर मंदिर को नष्ट कर दिया था। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर को देखरेख करती है। गुजरात सरकार हर साल मकर संक्रांति के दिन बहुत ही सुंदर कल्चरल फेस्टिवल यहाँ आयोजित करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रकार का हजारों साल पुराना मंदिरों में फिर से पूजा अर्चना करने के लिए हिंदुओं को अनुमति देना चाहिए, क्योंकि ये सब मंदिर विशेष खगोलीय विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के स्पेशल एनर्जी जोन्स में बनाए गए हैं। इन विशेष स्थानों में फिर से हम पूजा पद्धति को शुरू करने से भारत को फिर से हम वैभवशाली बना सकते हैं। यहाँ पर एक हजारों साल पुराना शिव जी का मंदिर है और हमारा भाग्य था 2025 के महाशिवरात्रि के दिन हम यहाँ फिल्मिंग कर रहे थे। हमने जब इस हजारों साल पुराना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाया और पूजा किया, बहुत ही अवर्णनीय ईश्वरीय शक्ति का इसका गर्भगृह में अनुभव किया। इस मंदिर को अभी भी परंपरागत एक पंडित जी संभाल रहे हैं और जब भी आप यहाँ जाएंगे इस दिव्य मंदिर का अवश्य दर्शन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।